हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इस यूनिट को जेएम केन्स ने प्रोड्यूस किया है और ये जो यूनिट है ये 12 मार्क्स की यूनिट है स्टूडेंट, 12th क्लास में। इस यूनिट में से बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं किया है, ठीक है। वैसे 2020-21 में बहुत सारी चीज़ों को, यानी हमारा जो सेंट्रल बैंक के जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें वो रिमूव कर दी गई है, लेकिन इसमें से इस यूनिट में से माइनर चेंज भी नहीं आया है। बिल्कुल एज इट इज़ पढ़नी है आपको, इस यूनिट को एज इट इज़ पढ़ना है। तो देखिए, आज मैं इसको इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, आज इस यूनिट का इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हम पढ़ेंगे। थोड़ी सी लेंथी यूनिट है बट इंटरेस्टिंग यूनिट है ये एकदम। देखिए, John Maynard Keynes produced the theory of income and employment. First of all, you remember the name of Keynes, ठीक है। जॉन मेनार्ड केन्स ने इस थ्योरी को प्रोड्यूस किया था। क्यों प्रोड्यूस करना पड़ा, रीजन भी समझिए। ड्यूरिंग डिप्रेशन, देखिए स्टूडेंट, डिप्रेशन क्या था। डिप्रेशन आया था 1929 से लेकर 33 तक डिप्रेशन चला था। डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसे अगर किसी भी इकोनॉमी में बाई चांस आ जाता है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड था। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये 1929 से लेकर 33 तक वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन था। डिप्रेशन में क्या होता है कि इनकम का लेवल कंटिन्यूसली फॉल होता चला जाता है। इनकम का लेवल फॉल होने की वजह से क्या होता है कि हमारा प्रोडक्शन भी कम होता है, और प्रोडक्शन होता है कम तो फिर कंजम्पशन भी कम होता है, और कंजम्पशन को रिड्यूस होने की वजह से इनकम का लेवल फिर दोबारा फॉल होता चला जाता है। ये एक स्पाइरल बन जाता है और ये बहुत ही हार्मफुल कंडीशन बन जाती है एक इकोनॉमी के लिए। तो डिप्रेशन आ गया था इकोनॉमी में वर्ल्ड वाइड लेवल पर 1929 से लेकर 33 तक पाया गया था ये। अब द थ्योरी ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नॉट ऑपरेट। अब जो थ्योरी थी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की, वो ऑपरेट ही नहीं हो पा रही थी, काम ही नहीं कर पा रही थी, चल ही नहीं पा रही थी उससे इकोनॉमी, उनके कॉन्सेप्ट से। एंड द इकोनॉमी वाज गोइंग ऑन बैड कंडीशंस, ठीक है। हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ही बुरी कंडीशन में जाती जा रही थी, ठीक है। देन न्यू इकोनॉमिस्ट हुज नेम वाज लॉर्ड केन्स। देखिए, इन्हें लॉर्ड का दर्जा दिया गया है, भगवान का दर्जा दिया गया है इन्हें, ठीक है। भगवान का दर्जा किस लिए दिया गया है? देखिए, इन्होंने डिप्रेशन से हटाया था, इन्होंने डिप्रेशन से बाहर निकाला है इकोनॉमी को, ठीक है, इसलिए इन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। उन्होंने अपनी थ्योरी प्रोड्यूस की। जेएम केन्स जो थे वो बॉर्न हुए थे ऑन 5th जून, ये 5th जून को बॉर्न हुए 1883 में, और डाइड हुए 21 अप्रैल 1946 में, और ये इंग्लैंड में। ये देखिए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं जेएम केन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और इन्होंने नई थ्योरी प्रोड्यूस की थी। ही इज द न्यू फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये न्यू फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। और हमारे वैसे इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? ओल्ड फादर हम कह सकते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, बट जेएम केन्स इज द न्यू फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इसका ये हमारे टॉपिक्स क्या क्या हैं, इसमें हम पढ़ेंगे टॉपिक के बारे में। क्या क्या हमारे टॉपिक हैं? फर्स्ट, कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है? देखिए, एग्रीगेट डिमांड का मतलब हमारे देश की जो टोटल डिमांड है ना, पूरी इकोनॉमी की, पूरी कंट्री की डिमांड को एग्रीगेट डिमांड कहते हैं। उसके क्या कंपोनेंट होते हैं? इसके कंपोनेंट होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। फर्स्ट है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, और थर्ड है हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और फोर्थ है हमारा नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देते हैं तो वो नेट एक्सपोर्ट कैलकुलेट हो जाता है। देखिए, ये कंपोनेंट्स के बारे में ही बेसिकली हमें पहले पढ़ना है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। कंजम्पशन फंक्शन, देखिए लॉर्ड केन्स ने क्या करा, कंजम्पशन फंक्शन के बारे में बताया यहाँ पर कि कंजम्पशन फंक्शन होता क्या है, और इसमें स्पेशली ऑटोनोमस कंजम्पशन के बारे में उन्होंने मेंशन किया कि ऑटोनोमस कंजम्पशन होता क्या है, ठीक है बेसिकली। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, एपीसी क्या होता है, एमपीसी क्या होता है, इसे हम पढ़ेंगे।
एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। फिर ऐसे ही हम सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेविंग फंक्शन क्या होता है, एपीएस क्या होता है, एमपीएस क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट को दो टाइप से कैटेगराइज किया गया है, उसके टाइप बताए गए हैं। फर्स्ट, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जो एक इकोनॉमी में हमेशा पाया ही जाता है, ये स्पेशली केन्स ने इस चीज को मेंशन किया। और एक इंड्यूस भी इन्वेस्टमेंट होता है जो प्रॉफिट मोटिव होता है। प्रॉफिट अगर ज्यादा होने की एक्सपेक्टेशंस होगी तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी, कम होने की एक्सपेक्टेशन होगी तो कम इन्वेस्टमेंट की जाएगी, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। अभी मैंने बताया एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड एक इकोनॉमी की टोटल डिमांड होती है। अब टोटल डिमांड को हम कैलकुलेट करते हैं C+I, ये टू सेक्टर इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। टू सेक्टर इकोनॉमी ही हमारे बेसिकली सिलेबस में है बच्चों। हम 3 सेक्टर और 4 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। तो ये हमारा कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट को शो करता है। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दें तो वो एग्रीगेट डिमांड बन जाएगी। ऐसे एग्रीगेट सप्लाई के बारे में हम पढ़ेंगे जो कंजम्पशन और सेविंग का सम होता है। और इक्विलिब्रियम, अगर टू सेक्टर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होता है तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल आ जाती है। और एग्रीगेट डिमांड अभी मैंने आपको बताया C+I का सम है और एग्रीगेट सप्लाई C+S का सम है, तो I = S हो जाता है, यानी इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल हो जाती है। कब? इक्विलिब्रियम पर। ठीक है। ऐसे ही हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक केन्स का काफी फेमस कॉन्सेप्ट रहा है, इसलिए इसका साइन जो है K से रिप्रेजेंट करते हैं और इन्होंने रिलेशन को बताया आगे। हालांकि मल्टीप्लायर का जो कॉन्सेप्ट था एक इकोनॉमिस्ट थे खान, उन्होंने स्टार्ट करा था, लेकिन केन्स ने इस कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया, पूरा किया। तो केन्जियन कॉन्सेप्ट के नाम से इसे काफी फेमस, काफी मतलब इसे रेस्पेक्ट मिली इस कॉन्सेप्ट को। तो देखिए K = ΔY/ΔI होता है, =1/1 - MPC और 1/MPS। देखिए स्टूडेंट, अभी मैं बस इंट्रोडक्शन बता रहा हूं और इन सब चीज को डेराइव कैसे करा जाएगा, कैसे इस ब्रॉडली पढ़ा जाएगा, वो समझा जाएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। अब इसमें तो हमें साफ पता लग रहा है इसमें कौन सा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इसमें। ठीक है। और इसमें कौन सा रिलेशनशिप होता है स्टूडेंट, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो ये हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव रिलेशन क्यों होता है और नेगेटिव रिलेशन क्यों होता है। ठीक है। तो ये है हमारा टॉपिक जो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में अभी थोड़ी सी चीजें और हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा केन्जियन का कॉन्सेप्ट है जिसे लॉर्ड केन्स कहते हैं। स्टूडेंट, मैं बार बार इस चीज के लिए कहूंगा, भगवान का इन्हें दर्जा दिया गया। आज अगर हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आज अगर हम सर्वाइव हैं तो इनकी बदौलत है, क्योंकि इन्होंने अपनी नई थ्योरी प्रोड्यूस की थी और इसके बारे में हम थोड़ा सा भी आगे पढ़ेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, तो हमने पढ़ा था अभी कि इसमें क्या पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। इसके बाद आप पढ़ना, इसमें पढ़ेंगे इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। इन्फ्लेशनरी गैप को हम एक्सिस डिमांड भी कहते हैं। एक्सिस डिमांड का मतलब क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड जब ग्रेटर देन हो जाए एग्रीगेट सप्लाई से, वो भी इक्विलिब्रियम पर। ठीक है। तो उसे हम एक्सिस डिमांड कहते हैं। ये कैसे होते हैं, अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ता है ये हम इसमें पढ़ेंगे, और इसे करेक्ट कैसे करा जाता है ये इसमें पढ़ेंगे। और ऐसे ही डेफिसिट डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम पर जब एग्रीगेट डिमांड लेस देन होती है एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसे हम डेफिसिट डिमांड कहते हैं। डेफिसिट डिमांड का इंपैक्ट क्या पड़ता है, आउटपुट पर, एम्प्लॉयमेंट पर या इनकम पर, ये हम पढ़ेंगे। और इसके बाद इसे कैसे करेक्ट किया जाता है, करेक्ट कैसे करा जाएगा। देखिए करेक्ट जो किया जाएगा स्टूडेंट, इसे हम फिस्कल पॉलिसी से भी करते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी से भी करते हैं। ठीक है। हाउ टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ एक्सिस डिमांड और डेफिसिट डिमांड बाय द फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इसे कैसे करेंगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, और ये कैसे एक्सिस डिमांड को कंट्रोल करती है हमारी इकोनॉमी में। और अगर बाय चांस मतलब कि हमें इंस्टेंट अगर करेक्ट नहीं करना है तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी कैसे करेक्ट होती है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे ही कंजम्पशन कर्व क्या होता है, सेविंग कर्व क्या होता है, और एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या होता है, और इन कर्व के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम क्या होता है, और कुछ न्यूमेरिकल्स इसमें हम पढ़ेंगे। और ये यूनिट है हमारी एक पर्टिकुलर, काफ़ी लेंथी यूनिट है। तो अब इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस जो हमारी बनेंगी इनको हम टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।